बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 ग्रुप्स, इसी को हम इसे लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप्स की डेफिनेशंस कर ली थी और कुछ एक एग्जांपल भी कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आप देखें, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स। इसमें आप देखें पहली प्रॉपर्टी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन बी इक्वल्स टू सी, यानी इसे हम कहते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। और अगर यही होता बी ए इक्वल टू सी ए और इसे हम लिखते हैं बी इक्वल्स टू सी, तो ये क्या था? राइट कैंसलेशन लॉ। तो ये राइट कैंसलेशन लॉ कहलाएगा। इसमें देखें मैं एक ही आपको करवा रहा हूं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमने ले लिया। अब आप यहां पर देखें, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं as A inverse belongs to G, because inverses exist in G, तो आप दोनों साइड्स को इन्वर्स से ऑपरेट कर दें। ये देख लें, हमने दोनों साइड्स को ए इन्वर्स से ऑपरेट किया। अब इस पे अगर हम एसोसिएटिव लॉ लगा लें, ये देखें ना, ये ऐसे ना, एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगी। ए इन्वर्स ए पहले आ गया और बी अलहदा हो गया। यहाँ पे भी ए इन्वर्स ए पहले आ गया और ये सी अलहदा हो गया। ये हमने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। और ये तो आपको पता है ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। जब इन्वर्सेस हैं तो यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ से भी आइडेंटिटी आ गई। और आइडेंटिटी से ऑपरेट करें, आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या बना कि यहाँ से बी आ गया और यहाँ से सी आ गया। तो आसान सी बात है, ये प्रूव कर दिया हमने। इसी तरह से बिल्कुल इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं आप राइट कैंसलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये। For any two elements A, B belonging to G, the equation AX equals to B and XA equal to B have unique solutions. देखिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम चलें इसी को ले लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी को ले लें। कंसिडर ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये हमने इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अब इसमें देखें कि आप ए इनवर्स से ऑपरेट कर दें दोनों साइड्स को।
एज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए ये हमने लिए ऑपरेट किया, ब्रैकेट चेंज कर लें, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, और ये तो ई बन गया, ई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो क्या आया ये, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और ये क्या सोल्यूशन है ना, विच इज द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी। सोल्यूशन आपको पता है ना, इक्वेशन में से जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे सोल्यूशन कहते हैं। तो ये देखें एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, तो ये इसका सोल्यूशन निकला है। अब यूनिकनेस की बात है, देयर हैव यूनिक सोल्यूशंस, ये कहा गया ना, फॉर यूनिकनेस let x1 and x2 are the solutions of ax equal to b। आपने क्या किया, दो ले लिए, हालांकि प्रूव करने के एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमने कहा ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं। जब ये दोनों इसके सोल्यूशन हैं तो क्या होगा, ax1 इज इक्वल टू बी एंड ax2 इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमने x की जगह x1 अगर पुट कर देते हैं, या x की जगह x2 पुट कर देते हैं, तो सोल्यूशन होने की वजह से ये सेटिस्फाई होगा। अब आप ये देखें कि ये भी b के इक्वल है, ये भी b के इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, तो ये इक्वेट कर लें। सो ax1 इक्वल्स टू ax2, आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगा दें तो ये क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2। और इक्वल आने का मतलब यूनिक हो गया ना, हैंस सोल्यूशन इज यूनिक। तो आपने शो कर दिया कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हम ये थ्योरम से शो कर रहे हैं इन्वर्स के लिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपने शो करना है। इसके लिए देखें मैं आपको ये बात समझाऊं कि इनवर्स के लिए हम एक्चुअली कैसे करते हैं। मिसाल तौर पे अगर मैं कहता हूं कि आपको पता है कि 2 का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2, ऐसा ही है ना। इसे मैथ्स की ज़बान में लिखेंगे कैसे, 2 इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। और ये कब हो सकता है, आप देखें कि 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जवाब में 1 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि 2 का इनवर्स 1/2 है। यानी इन दो के ज़रिए आइडेंटिटी आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि इसका इनवर्स ये साथ वाला है। ये बात यहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ, कंसिडर, ये देखें ए बी और ये बी इनवर्स ए इनवर्स, बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ मैच करें इसे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी आ गई, जैसा इसको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रही है ना, अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका इनवर्स ये है, यानी 2 का इनवर्स 1/2 है। इन दो से अगर आइडेंटिटी आ गई तो क्या कहेंगे, ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लें इसके ऊपर, तो ये ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, ये ई आ गया
और आइडेंटिटी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बना और ये आपके पास दोबारा ई आ गया। अब इनको ऑर्डर चेंज करके देखें, हम अगर बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लिख लें और ये ए बी बाद में लिख लिया, अब देखें फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए और ए इनवर्स इकट्ठे हो जाएंगे और ये बी, तो ये बना बी इनवर्स, ये तो ई बन गया और आइडेंटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया और बी इंटू बी इनवर्स इज ई। तो देख लें इनके प्रोडक्ट से ई आ रहा है, तो क्या प्रूव हो गया, हेंस इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये इस तरह से हमने ये रिजल्ट ड्राइव कर दिया। फिर डेफिनेशन कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। कि एक ग्रुप के ऑर्डर से क्या मुराद है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a group G is called order of G. It is denoted by ये सिंबल डालेंगे, ये मॉड का सिंबल डालेंगे इसमें, इस तरह से लिखेंगे। आसान डेफिनेशन है, यानी एक ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद जितनी भी होगी उस तादाद को हम कहते हैं कि ये ग्रुप का ऑर्डर है। अगर ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो फिर वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और अगर इनफाइनाइट होंगे तो फिर वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। इफ G consists of finite number of elements, then G is called finite group. और दूसरी बात क्या है, if G consists of infinite number of elements, then G is called infinite group. तो ये तो आसान सी डेफिनेशन है। इसी में हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से हम क्या मुराद लेंगे, लेट A belongs to G, where G is a ग्रुप, कि एक G ग्रुप है और हमने उसका एक एलिमेंट लिया, तो इफ देयर एग्जिस्ट least positive integer n such that a to the power n equals to e, then n is called order of A. It is denoted by ये सिंबल। और अगर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो
if there is no positive integer for a, if there is no positive integer, आप n कह दें, for a such that a to the power n equal to e, then a is said to be of infinite order. In this case, a to the power 0 equal to e, कि अगर कोई भी इंटीजर ऐसा ना आए जो कि a की पावर लेने से e प्रोड्यूस कर सके, तो फिर हम कहते हैं कि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है, और उस केस में सिवाय ज़ीरो के और कोई एलिमेंट नहीं होगा। a की पावर 0 से e बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, a इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप, कि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है, a इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझ आ गया कि अगर एक एलिमेंट हमने लिया g का और एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है a टू पावर n इक्वल टू e बनाने के लिए, कि उसके ज़रिए अगर a की पावर n लें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, फिर हम कहते हैं कि ये n क्या है, इस एलिमेंट का ऑर्डर है, a का ऑर्डर है, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये मॉड का सिंबल डाल के a लिख लेना है आपने। और अगर इस a के लिए कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ना करता हो जो कि e प्रोड्यूस करे, तो उस सूरत में फिर a क्या कहलाएगा, a का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस केस में सिवाय ज़ीरो के e प्रोड्यूस नहीं हो सकती, a टू द पावर 0 इज़ e। चलें, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।